हूँ बिफोर स्टार्टिंग, और यहाँ पे एक और मैं आप बना लेते हैं। आज जो हम करेंगे कवर, और उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले हम करेंगे मार्कशीट बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद कैट एंड डॉग को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 9 बल्कि आपकी 11 2 1 की क्लास में। सर एक क्वेश्चन सर मैंने ये पूछना था कि ये जो है हम मैटप्लॉटलिब से 3D प्लॉट्स कर सकते हैं क्या? या वैसे वो 2D के लिए, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं 3D को प्लॉट करवाना। मैटप्लॉटलिब से हो सकता है? मैटप्लॉटलिब बेसिकली जो बनाई गई है वो 2D के लिए बनाई गई है, लेकिन कुछ डायमेंशंस को आप अगर करवाना चाह रहे हैं तो वो 3D प्लॉट भी करवा सकते हैं, लेकिन वो रोटेट वगैरह नहीं होगा। सही। तो आज सर वो लोग किस तरह से करते हैं वो कि 3D जो प्लॉट कराते हैं? इससे भी हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो 2D शेप ही आपको दिखेगा। शेप तो 2D है ना, एक्स और वाई के ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर 3D आप जैसे भी प्लॉट करवाएं, और 3D वाकई आपको प्लॉट करवाएं जिसके अंदर आप तीनों डायमेंशन उसको मूव करके देख सकते हैं, तो उसके लिए अलग बात है। आई प्लॉटी बहुत अच्छा है, वो 3D के लिए भी, वो भी 2D के लिए आई प्लॉटी इस्तेमाल है। अच्छा, मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट numpy एस एमपी। मैं एक डेटा सेट बनाऊंगा जो कि आपके ग्रेडिंग सिस्टम होता है परसेंटेज का, उसके लिए हम कुछ नंबर बना रहे हैं। तो हमारे पास देखिए 7 ग्रेड होते हैं। 7 ग्रेड का A प्लस A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है और F। 6 हो गए या 7 हो गए, और एक फेल हो, 7 है, ठीक है। तो हमारे पास 7 ग्रेड होते हैं, तो उसका रिलेशन हम पहले हम सिंबॉलिक AI से करते हैं, जो कि आप करते हुए आ रहे हैं, फिर उसका प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको मैं डीप लर्निंग के थ्रू करूँगा। तो देखते हैं क्या एक्यूरेसी वगैरह आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy करने के बाद आपने pandas इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक डेटा सेट में जनरेट करना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास 7 क्लास है, तो मैं 7 क्लासों के लिए 7 डेटा सेट जनरेट कर लेता हूँ। हमने क्या किया, pd, ठीक है, df1 डेटा फ्रेम 1 pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने कहा एमपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इन, ठीक है। रैंड इन के अंदर हम मिनिमम वैल्यू हमने कहा 1 से लेके 33 तक। अच्छा, जो आपके फेल होता है ना बच्चों, ये आपकी होती है। अच्छा, 1 से लेके 33 तक, या जी कहते हैं यहाँ से आके साइज, तुम्हारी अगर वहाँ पे आपकी किसी ने साइज रिपोर्ट कर दी, साइज 4 लोग आपने एक कहा जगह रह रहे कि भाई बाहर से, 10,000 आपके पास हमारा क्या वहाँ होगा, पे कौन है रोज जो होगी और 5 सुपरवाइजर कॉलम, या 5 बिटवाएगा सब्जेक्ट वहाँ होगी, पे, ठीक है। ये डेटा फ्रेम के वो अंदर क्या करोगे वहाँ पे? सिंपल सी मेरी बात है बताओ। दूसरी बात ये है, कॉलम अगर तुम यहाँ से और जाओगे कॉलम्स क्या हो जाएगा, हम तुम्हारा आप सिस्टम सेट फ्रीज कर हो लें जाएगा, फेल हो S1 जाएगा, और क्या होगा? सब्जेक्ट 1, S2 सब्जेक्ट 2, बात तो S3 उनकी भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी ने भी रिपोर्ट कर दी कि बाहर से बंदे आ गए तो वो ऑटोमेटिकली आपको उठाएंगे, चेक करेंगे। 5 सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं क्या भाई सही आ रहा है डेटा। क्योंकि यहाँ से जब मैं आता ना वहाँ से पिंडी से, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एज वर्कर होते हैं लोकल, डेटा फ्रेम बना लो ताकि 7 आपके पास वाले ग्रेड हो। ये जो भी थे, तो आपको कुछ नहीं वो करना, ये कॉपी इन्फॉर्मेशन देने तक आए थे प्रॉपर्ली कि अभी पेस्ट कब आया, 2 कहाँ से आया, किस 3 तरह आया। 4 5 6 7, ठीक है। 7 है ना, तो मुझे कहते हैं जाना है जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई मसला हो मेरे पास नहीं होगा। 4 3 2 1 यहाँ पे रेंज चेंज कर दिया तक कि अब कहाँ तक होना चाहिए, 34 से। सर आपने 2 नहीं लिखा क्या था। फायदा आपका जो राज के फायदा, ठीक है, 34 से अब 40 इजाज़त दे तक। दी है कि जाना तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी है, फिर क्या कहाँ मेरे से पास कहाँ नहीं होना है चाहिए, किसी काम 41 के। से 41 से 50 तक। अभी से मैं 50। सर ये थोड़ा रिपीट कर देंगे, समझ नहीं क्या लगी सर ये फायदा अपना कॉन्सेप्ट के, जो नाराज 1 करके to निकलता हूँ, 33 फिर अगले क्या वाले में फायदा कोई? 33 आपके पास देखो डेटा सेट 140। होते हैं ना, ग्रेड की कहाँ से कहाँ तक होती है रेंज। अगर किसी बच्चे की, स्टूडेंट की नंबर जो होते हैं 1 से 33 तक होते हैं तो वो फेल हो जाता है ना, जी ठीक है। सर। 34 से 40 तक होता है डी ग्रेड होता है। 41 से 50 तक होता है, ग्रेड क्या होता है उसका सी। इसी तरह 51 से 60 तक होता है, उसका ग्रेड क्या होता है ठीक है सी, सर, ठीक है सर, एक तरह थैंक से यू ठीक सर। है। इजाज़त तो दे दिया कि 61 से जाना है तो जाओ, मेरे पास नहीं आना, 70 तक मुझे कुछ ए, ऐसे ही है ना, नहीं इसमें कुछ चेंजिंग, हाँ बी ग्रेड होता है। 71 से 80 80 तक ए ग्रेड, और 81 थैंक से यू सर।
100 अंदर भी मिल जाए, एक मिनट अंदर 100 चले, ठीक है। ये आपके पास है 60 डेटा फ्रेम बन गए। मैंने इन सबको ज्वाइन कर लिया। कैसे ज्वाइन किया? pd डॉट concatenate, ये सारी चीजें आपको आती हैं, df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7, ठीक है। तो ये फाइनल आपके पास डेटा फ्रेम है। 1 2 3 करके हमने एक df बनाया, जाएगी कैसे? तो इसके अंदर 10,000 करके अगर मैं लगाता हूँ, 70,000 का डेटा सेट है, ठीक है। 70,000 यानी इसके अंदर क्लास जो मौजूद है, 7 क्लास मौजूद हैं, कुछ फेल होंगे, कुछ बी ग्रेड होंगे, कुछ सी ग्रेड और इसका कुछ ए प्लस, इक्वल। अच्छा, अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, मुझे ग्रेड मालूम करना है। तो पहले तो मैं इन सबको सम करता हूँ। सम करने का क्या तरीका है? 5 से सम ऑप्टेन। और मुझे आते थे कम से कम 12 घंटे। अच्छा, पहला फार्मूला ये हो सकता है, क्या हो सकता है? आपने df, ठीक है, iLog का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया हुआ, log का फंक्शन। सीधी बात है ना, df मैंने डॉट आपको बताया, log, मैंने कहा दोस्त सारा जानना चाहिए, तमाम रोज चाहिए, 2 घंटे में सब S1 से लेके कहाँ तक चाहिए? मुझे बताओ तुम्हारा 12 घंटे का सफर है, तुम यहाँ से क्या करोगे? 5 तक, S5 ठीक है। इन सबको क्या करो भाई? इन सबको मैंने कहा अप्लाई सम का फंक्शन, ठीक है। एक्सिस, अच्छा डायरेक्टली अप्लाई कर दो सम, तो पूरी वो वैल्यू आएगी, उनको आपस में क्या कर देगा सम। यार मैं तुझे लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? ये 5 है ना, ये ओके, हमारे जो प्रीवियस वाले मॉड्यूल में प्रॉब्लम थी ना, इसी की वजह से होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, सम मैंने किया, तो सम इसने क्या किया? मैं df डॉट ऑप्टेन दे, S1 से यहाँ तक और एक्सिस डिफाइन करता है, एक्सिस 1, सही। अब आंसर सही आ रहा है, इसको सम करके देख लीजिए, ये आ रहा होगा, ठीक है। तो चेक करिएगा फार्मूले को, और बहुत सारे तरीके हैं, आप वो इस्तेमाल करेंगे प्लस करने का। तो मैं अब नहीं बता रहा कितने सारे तरीकों से प्लस कर सकते हैं, इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने किया हुआ, तो मैं जब पुश करूँगा तो वहाँ देखिएगा कि किस तरह से आप प्लस कर सकते हैं। आपके पास ग्रेड आ गया, ऑप्टेन आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है? ऑप्टेन के बाद हम निकालते हैं परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हम क्या निकालते हैं? टोटल मार्क्स, और उसके बाद आपका ग्रेड निकलता है, ऐसे ही है। एक्टिव जो होंगे हमारे हमेशा कॉलम में सम करेंगे। एक्टिव एक्सिस 1 का मतलब है लेफ्ट टू राइट, यानी ये आपकी जो रो है ना, अगर ये आपको रो और कॉलम देखूं, टॉप टू बॉटम इस तरह जाएगा, 11 10 25 7 10। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? 11 18 23 15 12, ठीक है। तो हमने एक्सिस 1 किया तो लेफ्ट टू राइट हाथ को मूव कर। सर जीरो से नहीं करेंगे, एक्सिस 0 करेंगे तो क्या होगा सर? एक्सिस 0 तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो हर कॉलम की तमाम वैल्यू को सम करता है, ठीक है। हर कॉलम की तमाम वैल्यू को सम कर, और वो फिर मुझे ये ऑप्टेन में वो मैं ऐड नहीं करवा सकता। ये तो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, तमाम कॉलम की वैल्यू को इसने सम करके दिया। S1 का टोटल सम, S5 का टोटल सही है। सर ये df डॉट लॉग के शुरू में आपने कॉलम को लगाया है, यहाँ पे सॉरी, ये सर लॉग के बाद ब्रैकेट में। हाँ ब्रैकेट में है ना, ये स्लाइसिंग है, ये स्लाइसिंग किया है। तो स्लाइसिंग तमाम रोज S1 कॉलम से लेके S5 कॉलम तक, सही हो, स्लाइसिंग जैसे करते हैं नंबर की, वही है, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है। ये आपने काम कर दिया। अच्छा, काम हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स के बाद क्या गेट करना होता है? टोटल मार्क्स। टोटल मुझे पता 500, तो मुझे टोटल का कॉलम लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लगा दो, ठीक है। हमने कहा टोटल का एक क्या होगा, आपके पास कॉलम होगा और उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू कर दी, हर मैक्सिमम 100 नंबर है, तो इसके कितने होगा भाई? 500। तो df डॉट हेड, ठीक है। यहाँ तक ये सब टेबल को देखते हैं, ये डेटा जनरेट कर, ये डेटा है। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, बहुत ही आसान है। क्या करूँगा मैं? df परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा? सिंपल हम कह रहे हैं परसेंटेज डिपेंड कर दिए ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो df डॉट हैड परसेंटेज भी आया, सही। अब ग्रेड का फंक्शन मुझे लॉजिक लिखनी है, ग्रेड की सिंपल सी लॉजिक होती है। अब देखिए मैं असल में यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ये क्या है आपकी सिंबॉलिक एआई गेट ग्रेड विद सिंबॉलिक एआई, सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं हम इसको हम क्लासिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, जो कि हम रूल्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा सर थोड़ा स्क्रॉल अप करके कीजिएगा, मैंने ऑप्टेंड वाली एक लाइन देखनी है, उसमें मुझे एक इशू आ रहा है। कहाँ पे? ऑप्टेंड वाली देखिए ये, एक मिनट, तस्वीर कैप्चर कर लो। सर हमने डाटा मॉडल 10,000 नंबरों का लिया है, तो ये 4 रोज क्यों आ रही है, बाकी रोज क्यों नहीं आ रही सर? ऐड का फंक्शन लगाया ना लेकिन उनके, ठीक है, इसकी लेंथ अगर देखोगे तो लेंथ आपको कितनी बताएगा, 70,000 बता रहा हो। df.info करके देखो आपको कितनी बता रहा होगा, 70,000, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आ जाता हूँ। तो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग तो भाई ये जो रूल्स होते हैं ना ये हमेशा कौन डिफाइन करता है, इंसान या प्रोग्रामर ही इसको डिफाइन करता है। अच्छा अब वो रूल्स हमें पता है, क्या है वो रूल्स हम लिखते हैं। देखिए हमें पहला रूल्स पता है, मैं ग्रेड का रूल बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ ग्रेड, ठीक है। ये जब हमने रैंडम के मॉड्यूल के इसको हमने डाटा फ्रेम बनाया, तो जब भी इसको रन करेंगे तो ये रैंडम वैल्यू दोबारा से जनरेट होगी। हाँ रैंडम वैल्यू, लेकिन वो इस रेंज के दरमियान की होगी, ठीक है, जो रेंज हमने डिफाइन की। पता नहीं बिलाल है उसमें घूमने गया। अच्छा ग्रेड का एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी x जाएगा और मैं बोल रहा हूँ यार इस x को चेक करो, सबसे पहले x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल इसको 80, क्या होता है आपका ग्रेड, आपने कहा रिटर्न ग्रेड क्या होता है भाई, a प्लस, ठीक है। एलिफ दूसरे में जाओ x की वैल्यू को चेक करो ग्रेटर देन इक्वल 70 पे होता है तो रिटर्न क्या करवाते हैं हम a, इसी तरह एलिफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 60, क्या करवाते हैं रिटर्न दोस्तों, जल्दी बताएं, डी एल इफ x ग्रेटर देन इक्वल 60, तो आपका रिटर्न क्या होता है आपको यार वो राणा x ग्रेटर देन इक्वल 40, तो मेरे बने छोटा ब्रश को रिटर्न आपको क्या होता है और देखेंगे डी हैं इसी तरह एलिफ देखिए देखिए ग्रेटर देन इक्वल रिटर्न आपका क्या होगा ई, और इसके अलावा मैं कह रहा हूँ एल्स, इसके अलावा कुछ भी हो रिटर्न क्या कर दो, फेल कर दो या एफ कर दो, मैंने फेल कर, ठीक है। ये आपने फार्मूला बनाया, अप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे हमने कहा एक नया वो बनाओ, उसका नाम होना चाहिए ग्रेड, ठीक है, कॉलम का नाम ग्रेड रखो और उसके अंदर जो इक्वेशन पास करो, ओके, इक्वल डीएफ में जाओ, वहाँ पे परसेंटेज डॉट परसेंटेज पे अप्लाई होगा ना, तो डिपेंड इससे करता है, और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दो कौन सा ग्रेड, तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रहा है डीएफ डॉट ऐड, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन होता है डीएफ डॉट ग्रेड की वैल्यू को जरा काउंट कर देखो मत, ये सारी चीजें आती हैं, तो आप देखें तमाम जो सैंपल हैं 10,000 मेरे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन अप्लाई किया इसमें हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, कौन से ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट फंक्शन का नाम पास किया ना कि इस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई का ये सिंटैक्स है ना, उसके अंदर सिर्फ फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये अप्लाई का सिंटैक्स है कि जब भी आपको अप्लाई के थ्रू किसी भी सीरीज के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है तो सिर्फ जो फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, आप उसका नाम दे दो,
तो नाम दे दिया आपने। ये हमने परसेंटेज भी क्यों किया, मतलब परसेंटेज। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपका जो ग्रेड है वो किसको देख के आप बताते हो? परसेंटेज को देख के बताते हो ना? ठीक है, तो इसलिए ये जो आपकी वैल्यू चेक होगी 80 से ज्यादा 70 से ज्यादा, ये कौन सी वैल्यू चेक होगी? वो परसेंटेज की चेक होगी। तो इसलिए हमने परसेंटेज की एक एक वैल्यू निकाली और इसमें पास किए फंक्शन, और उसने हमें उसके अगेंस्ट फेल पास मैपिंग दे दी। ठीक है, तो ये काम हो। तो हमारे पास ये डेटा सेट मौजूद है और ये ग्रेड सिस्टम आ गया। तो ग्रेड को हासिल करने का हमारे पास पहला तरीका था जो कि सिंबॉलिक एआई। अब कंसीडर करें आपके पास ये डेटा मौजूद है, ये जो डेटा देख रहे हैं डेटा आपके पास मौजूद है, पहले से किसी ने बनाया हो। मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसा रिलेशनशिप हो कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट के नाम बताऊं और मशीन मुझे खुद ब खुद क्या प्रेडिक्ट कर दे, उसका ग्रेड प्रेडिक्ट कर दे। प्रेडिक्ट का मतलब है 100% वो नहीं होगा, हो सकता है परसेंटेज अगर आप निकालें तो वो 80% बनती हो, लेकिन ये कह रहा है उसको ए ग्रेड, तो करीब तरीन जो होगा ना वो देगा। सही, यहाँ पे ये चीज क्लियर समझ आ रही है? तो मुझे अपने टैबलेट डेटा में से भी दो चीजें निकालनी, एक्स निकालना है और वाई। एक्स आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, वाई भी आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए मेरे पास जो वाई है, वाई जो लेवल्स हैं, कितने लेवल्स हैं यहाँ देखें, कितने लेवल्स हैं दोस्तों? 7 लेवल्स यूनिक। ठीक है, तो मुझे पता चला कि आपकी 7 क्लासें, तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, एक से ज्यादा क्लास आपको प्रेडिक्ट करनी है। लास्ट टाइम तो आपने क्या किया था, एक नंबर यानी वो किया था ना। अब मुझे क्लासिफाई करवाना है, ये मैन है, ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, ये ग्रेड क्या है। तो हमारे पास कुछ इनपुट हैं, उन इनपुट के अगेंस्ट आपको प्रेडिक्ट करवाना है उसका लेवल। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यही सेम प्रॉब्लम सॉल्व अब grading problem with deep learning। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मैं डेटा सेट ले लेता हूँ, df1 इज इक्वल टू पूरा जो भी डेटा है ना वो इसमें हम लिया, या मुझे जरूरत तो नहीं है df में ही लेने के, ये हमारे पास डेटा सेट। अच्छा, अब हमें ना x और y का टाइवन करना है, इसमें से ना कुछ डेटा निकाल ले। तो हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x के अंदर मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम लॉक पे गया, तमाम रोज कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक। तो इसका मतलब है x के अंदर ये डेटा मौजूद है। तो ये y निकालते हैं। अच्छा, ये ना x और y निकालने से पहले ना मुझे x क्या रखना है, y क्या रखना है, और y के साथ किस कॉलम का रिलेशन सबसे ज्यादा है। तो हम फीचर्स की इंपॉर्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या मालूम करना चाह रहे हैं, फीचर की इंपॉर्टेंस। हर कॉलम एक फीचर है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं दूसरे जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा कॉलम इस कॉलम के साथ ज्यादा रिलेट करता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज मालूम करने के लिए। नॉर्मलाइज करना सिंपल ये होता है कि हर वैल्यू को 0-1 के दरमियान दिया हो। वो किस टाइम रिक्वायर होता है कि मतलब कब हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए? जब एक कॉलम की रेंज है 1 से लेके 1 लाख तक, दूसरे कॉलम की रेंज है 1 से लेके 50,000 तक, तीसरे कॉलम की रेंज है 1 से लेके 1 मिलियन तक। तो हर कॉलम की रेंज ना बहुत ज्यादा, जब वेट अप्लाई करेंगे बहुत लंबी वैल्यू जनरेट होगी, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं 0-1 के दरमियान लिया आते हैं। ठीक है, अभी हमें मतलब नॉर्मल है तो इसमें हम नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास इतना डेटा ज्यादा नहीं, तो इसलिए मैं नॉर्मलाइज वगैरह नहीं कर रहा, और आगे की वो टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं कम डेटा के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं डेटा को नॉर्मलाइज वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी नॉर्मलाइज की, लाजमी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका होता है क्या मालूम करने का, कोरिलेशन मालूम करने का। तो मैं डायरेक्टली एक्स और वाई का भी तायुन नहीं कर रहा, मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, कोरिलेशन, तो कौन से कॉलम के साथ किसका रिलेशन।
ठीक है, सिर्फ ये देख रहे हैं कैसे हम फाइंड करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कोरिलेशन हमेशा आपकी -1 से लेके +1 के दरमियान की पहली चीज, और ये हमेशा न्यूमेरिक कॉलम की ही निकलती है। जैसे न्यूमेरिक कॉलम S1 S2 S3 S5 तक ऑक्टेन टोटल परसेंटेज, ये न्यूमेरिक है। जबकि ग्रेड जो है ये न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि इसमें फेल है, ए है, A+ है, ये है कैटेगोरिकल डेटा, तो इस पर कभी भी अप्लाई नहीं होगी। तो मुझे या तो ऐसा यानी इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं डायरेक्टली फाइंड करके देखता हूँ df डॉट कोरिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने कहा प्लॉट कर दो, काइंड कर दो बात, या क्या कोरिलेशन। तो हर कॉलम की दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन, ये बता रहा है कलर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज की देखता हूँ तो हर कॉलम के साथ कुछ ना कुछ कोरिलेशन इसमें सर बोलिए सर, ये प्रीवियस वन रिपीट कर दीजिए। कौन सा? ये कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है भाई? देखो मैं रोटी इससे ऊपर, इसमें क्या मुश्किल है? ये क्या आप करना है? याला इससे ऊपर सर। सर आवाज सही नहीं आ रही, इस वजह से सर मैं कह रहा हूँ सर। नहीं, क्या मुझे इसमें सेल नंबर कौन सा डिफाइन करना, मुझे ये बता दें। सर हेडफोन का इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है सर। जी, इससे नीचे हम आए। सर हेडफोन यूज कर रहा हूँ लेकिन नेट स्लो है सर। अच्छा ठीक है, अब मुझे पूछिए कौन सा वाले सेल पे। बस यहाँ तक हमने किया, ये ग्रेड बना दिया। हाँ सर, ये तो फार्मूला अप्लाई किया ना, लॉजिक हमने लिखी है। अच्छा ठीक। परसेंटेज को देखना और उसके अगेंस्ट हम वो कोई टैक्स रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जी? सर जो पुराने लेक्चर्स हैं सर, वो पोर्टल पे अपलोड है या पोर्टल पे नहीं है? उसके लिए बच्चों ने ना रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो वो ले लें आप। सर मैंने ऑलरेडी लिंक का पेस्ट किया हुआ है चैट के अंदर और उसको भी डिस्कशन में। चलें, थैंक यू। अरफान या इरफान, क्या नाम है आपका? अरफान आ रही है। अरफान आ रही है, थैंक यू। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें सब चीज़ें भेजी हुई हैं। अगर कोई दोस्त शामिल नहीं है तो हम दोबारा लिंक शेयर कर देंगे, वो शामिल। बिल्कुल शेयर कर दें, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, कोरिलेशन हमने मालूम कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कोरिलेशन वाला दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, कोरिलेशन क्या है? को का मतलब है मोर देन 1, 2 या 2 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं को। अच्छा, को रिलेशन, उनके दरमियान रिलेशन क्या है? अब देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या है, मैं एक चीज़ बढ़ाऊँ दूसरी चीज़ बढ़े, तो इनके दरमियान जो कोरिलेशन है ना, ये क्या है? पॉजिटिव। मैं एक चीज़ बढ़ाऊँ दूसरी चीज़ कम हो, इसके दरमियान कोरिलेशन क्या होगा? नेगेटिव। अब इसकी एग्जांपल क्या है? रोटी की और वेट की। जितनी रोटी ज़्यादा खाऊंगा उतने ही मेरे क्या होंगे? वजन बढ़ेगा। कोरिलेशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह और पॉजिटिव क्या हो सकता है? मैं जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर कोड लिखूंगा उतने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो जितनी मेहनत करूंगा, जितने ज़्यादा मैं आर्ट्स दूंगा उतने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, ठीक है। इसी तरह और बेशुमार चीज़ें, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो सकता है कि मैं एक चीज़ बढ़ाऊं और दूसरी चीज़ कम हो। मैं शॉपिंग करूंगा, मेरा बैलेंस कम होगा, ठीक है, अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है। तो ये अकाउंट बैलेंस और शॉपिंग के दरमियान जो कोरिलेशन है वो क्या है? नेगेटिव। इस तरह की चीज़ है कि कोई एक चीज़ बढ़ाने पे कोई दूसरी चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, तो कहते हैं कोरिलेशन। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। सर हम जो एक्स में आपने कोरिलेशन 2 का बताया था, क्या आपस में कोरिलेशन आ रहा है ना? लेकिन बार बता रहे हैं किसके दरमियान किसके साथ रिलेशन। S1 का दूसरे जो कलर्स हैं ना उनके साथ कोरिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो हर उसके साथ दूसरे का कोरिलेशन बता रहा है। आपने कैसे 2 से कोरिलेशन? ना कोरिलेशन का मतलब है मोर देन 2, ठीक है। तो मोर देन 2 होगा तो कोरिलेशन आपकी होगी, ठीक है ना। एक वेरिएबल का 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के साथ रिलेशन को फाइंड करने को हम कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है।
तो अब देखें ना यहाँ पे जी सर मतलब हम कोरिलेशन में कौन सी चीज़ है, मतलब अगर कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो हम कौन से फीचर रखेंगे, क्योंकि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हमें तो मॉडल ट्रेन करना है। अगर नेगेटिव रिलेशन भी ज़्यादा आ रहा है कि एक चीज़ बढ़ाने पे दूसरी चीज़ उसी के मुताबिक चेंज हो रही है, नेगेटिव डबल हो रही है, सिंगल हो रही है, तो रिलेशन है, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रिलेशन तो फाइंड करती एक बात बतानी है। जी साथी बोले बेटा। नहीं कर ओके अच्छा जी, तो कोरिलेशन यकीनन क्लियर, और ये चीज़ें हम बार बार रिपीट करेंगे। अभी यहाँ काम करने का मकसद कॉल कर रहे हैं सर जी ग्राफ हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। मेरे पास नहीं है उसमें कितने का कोरिलेशन हमेशा 0 1 के दरमियान आता नहीं गलत नहीं है है, कोरिलेशन कितने बन रहा हूं -1 से 1 के दरमियान आता है। दो फोन कैसे आवाज कम हो गई है सर आपकी आवाज कम हो रही है। अब बताएं कैसी आ रही है? सर अब ठीक आ रही है, लेकिन सर ये ग्राफ जो है सर ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। ये हमेशा -1 और 1 के दरमियान होगा। ओके सर, -1 और 1 के दरमियान होगा। ओके थैंक्स, वेलकम। चलिए तो अब सर इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर देते हैं। मैं इसको ना और आसानी से कर देता हूँ। देखो ऊपर की तरफ यानी कि ग्राफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है देखो किसके साथ S3 का अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सबसे ज्यादा रिलेशन किसके साथ है? 0302 जो ज्यादा रिलेशन 4175 S3 का मुझे रिलेशन बताएं, ज्यादा रिलेशन किसके साथ है? 894 ग्रीन लाइन। ये इसका पुराना Green line, नंबर है, green तो ये खुद ही अगर नहीं ऑन तो फिर एक और नंबर होगा इसके बाद S5 के साथ, किसके साथ है? S3 के साथ, S3 के साथ। S3 का रिलेशन मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा S5 के साथ, S5 के साथ है, और दूसरा किसके साथ है? ग्रे कलर, देखें ग्रे कलर जो परसेंटेज के साथ है। ठीक है सर अब समझ आ गई। अब आगे समझ ओके सर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा अब देखिए मुझे कोरिलेशन देखना आ गया, लेकिन आप देखो ग्रेड का कोरिलेशन कहीं नहीं निकला। सर टोटल का भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा। टोटल का भी रिलेशन नहीं आ रहा। टोटल का रिलेशन क्या है? पर्पल, ठीक है, टोटल का रिलेशन भी नहीं दिखा रहा, जबकि वो क्या है? नंबर, ठीक है, लेकिन वो नंबर ना टोटल बहुत ज्यादा और रिलेशन है, लेकिन हाँ तो वो बिल्कुल उनके हर उसके साथ दिखा रहा है, बहुत कम वैल्यू है। सर वेरी नहीं कर रहा ना, टोटल भी कांस्टेंट है, इसलिए हो सकता है इसके पुराने नंबर हो गए वाला है ना आपके पास बिल्कुल उस कुत्ते का भी देख नंबर नहीं रहता ना। अच्छा अब मैं इसके ऊपर आगे काम करता हूँ, और क्या कहते हैं हमें ग्रेड का बेसिकली क्या है, कोरिलेशन फाइंड करना है। तो ग्रेड का कोरिलेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको जो करना पड़ेगी वो क्या होगी कि आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे नंबर में। तो हम इसको अब नंबर में कन्वर्ट करते हैं ग्रेड को। किस तरह करते हैं? बहुत ही आसान है, मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। फंक्शन लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर लें। हाँ उसको फिर क्या करेंगे जी, उसी की वैल्यू के रिटर्न में वो स्ट्रिंग के बजाय हम नंबर रिटर्न करें। नंबर सही, आप सही कह रहे हो, नंबर रिटर्न कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। या फिर मैं अभी आपको ना ग्रेड दिया गया ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको डेटा ये दिया गया है नंबर्स और ग्रेड, ठीक है, बीच वाला डेटा ही नहीं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो आप कंसीडर करें कि डीएफ के अंदर अब क्या है, सिर्फ ये कॉलम S1 से S5 और ग्रेड है, बाकी बीच का कोई भी वो डेटा नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको यानी ग्रेड के जरिए उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ यूनिक वैल्यू फाइंड करके। तो बहुत ही आसान है, आपने एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर A+ जो है उसको आपने दे दिया लाइक सर जी सर कोरिलेशन दोबारा कैसे देखना है उसको बता दो। अभी देखें मैं बता रहा हूँ। देखिए फेल वाले को मैंने दे दिया 1, ठीक है। इसके बाद क्या था ई वाले को हमने क्या दे दिया, मेरी क्लास चल रही है, F वाले को क्या दे देंगे। अच्छा ई के बाद पहले क्या होता है D, इसको क्या दे दिया मैंने 3। और क्या होता है भाई दोस्तों B ग्रेड नंबर पे कॉल आए जाए मेरा नेट हो जाएगा सर, B5 हो जाएगा, ठीक है, A6 हो जाएगा। ओके B आपका हो गया 5। अब मुझे बताएं पॉजिटिव रिलेशन बन रहा होगा नेगेटिव बन रहा होगा? B तक तो बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने सब पॉजिटिव नंबर डिफाइन किए और ये 0 से ग्रेड 1 से ग्रेड करें A+। अच्छा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है,
एक मैंने बहुत सारे मार्क्स वेट देख नेगेटिव लिएगा प्लीज, थैंक यू। घंटों का पोकर का फोन ए प्लस तो सर है ही नहीं। ए प्लस क्यों नहीं है भाई? 80 अबव क्या है? क्या ए प्लस था ना, 7 का पहला grade। ग्रेड ए प्लस है। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको मैप कर देता हूँ। मैं एक कॉलम बनाता हूँ, कॉलम बनाया डीएफ ग्रेड 1 के नाम से क्योंकि ग्रेड बना हुआ है, और यहाँ पे आपने कहा डीएफ डॉट ग्रेड जो है इसी कॉलम पे जाके सर मैप ग्रेड कर के दो। साथ 1 नहीं लगा। ग्रेड के साथ, हाँ यार ये अच्छा हो तुमने बता दिया वरना ओवरराइड हो जाता। तो ग्रेड 1 ग्रेड पे जाके मैप कर दो डिक्शनरी पे, df डॉट हेड। सही है। अब अच्छा वैल्यू काउंट करके देख लो, अगर यानी इस तरह हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, df डॉट ग्रेड 1 डॉट वैल्यू काउंट्स। सही है जी। अच्छा अब मेरे पास ग्रेड भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब मैं कोरिलेशन मालूम करता हूँ, कैसे करूँगा जल्दी से बताएं। df डॉट कोरिलेशन डबल आर प्लॉट काइंड बार। अब देखिए कोरिलेशन आ रहा है ग्रेड का, तो हर उसके साथ ग्रेड का कोई ना कोई कोरिलेशन आ रहा है। अच्छा मैं अगर दो सिर्फ कॉलम का कोरिलेशन देखना चाह रहा हूँ, किसके साथ, परसेंटेज का और इसके साथ, तो यहाँ पे आप दे रहे हो परसेंटेज, ठीक है, और दूसरे कॉलम का नाम क्या है, ग्रेड 1। अब देखिए कोरिलेशन दिखा रहे हैं, कॉपी चावल है कॉपी ठीक है, चावल तो एक कोरिलेशन आपके साथ कॉपी चावल सामने नहीं से। चावल सारा चावल। ओके तो सारों को एक साथ देखना, तो अभी हमने देखा था, कैसे देखेंगे? आर्गुमेंट्स रिमूव कर देंगे। हाँ जो आपने कॉलम्स के नाम दिए हैं उनको आप रिमूव कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी टोटल के साथ देखना चाह रहे हैं, टोटल के साथ देख लें जी। सर अगर हम किसी एक कॉलम के साथ ग्रुप बाय करके सब कोरिलेशन देखना चाहें, ग्रुप बाय करके कोरिलेशन क्यों होगा? मेमो खोले ग्रुप बाय करके भी कॉलम देखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो एक उसके काउंट्स, खूब वो हाँ तो खोलो काउंट्स के ऊपर फिर वो कॉलम कोरिलेशन तो नहीं होगा, वो तो आपको ही बता रहा होगा कितने ज्यादा कितने कम है। ठीक है इंडिविजुअल, एक कॉलम के हिसाब से ग्रुप बाय करते हैं आप, ठीक है, तो उसके हिसाब से बाकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फिर उनके हिसाब से वैल्यूज देखें भाई वैल्यूज अब बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। देख लो बस सिंपल ये फार्मूला तो लगाना है आपको, कोरिलेशन वो आपके, आप ग्रुप बाय के बाद लगा दो, किसी की भी बाद लगा दो, एक्सट्रैक्ट करके अनएक्सट्रैक्ट करके, तो सिंपल वो कर देगा आपको। ठीक है तो ग्रेड 1 का रिलेशन सबके साथ क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा 1 2 3 किया है ना, इसका मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1, जबकि यार नेगेटिव आना चाहिए मेरे अंदाज़न, कि नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जा रहा। इसको उल्टा करते हैं, 7 6 एक करके देख रहे हैं, 5 4 3 सर जी सर हुआ वो गलती की क्या? अभी बता रहा था, ठीक है ठीक है अब नेगेटिव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नेगेटिव, कोई बताएगा? सर उल्टा कर दिया मैं। क्योंकि सर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। वो तो निकाल था मेरा कॉल एंड कर दे हैं कॉल एंड हो गई थी, लोग अब निकाल आपका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? अब वो तो बात हो जाती है नेगेटिव। आर्टिकल। ठीक है तो मैंने यही बात कही थी कि मैं दोबारा पॉजिटिव और उनको नेगेटिव थोड़ा आपकी होती है, पेन लेकिन रिलेशन है बहुत नाश्ता इंपॉर्टेंट। करना सोई पड़ी है सब। ठीक है चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फाइंड करना आपको आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव में, जिसका बार चाहे ऊपर की तरफ ज्यादा हो या नीचे की तरफ ज्यादा हो, उसको हम सिलेक्ट, यानी उसकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मतलब है। ठीक है जी चलें आगे चलें।
यस सर। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे चीज़ें पता चल गई, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास जो इनपुट आएगा ना मशीन लर्निंग मॉड्यूल बनाया, रिलेशन वगैरह मैं नहीं देखा, मैं सिंपल ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास ये 5 कॉलम आएंगे, ठीक है भाई, ये 5 कॉलम आ गए एक्स में। वाई के अंदर जो आएंगे वो क्या होंगे, वाई के अंदर जो हमारे पास आएंगे, हमने कहा वो एक ही कॉलम होगा, df डॉट ग्रेड, ठीक है, ये आ गया, मतलब वाई को भी हम चेक कर लेते हैं, वाई। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ये डेटा फ्रेम निकाल लेना, सीरीज में निकाल लेना। तो अभी हमने क्या निकाला, डेटा फ्रेम है तो सीरीज, लेकिन डेटा फ्रेम की सूरत में निकाला। अच्छा, अब देखें, आप डेटा देखें, एक्स के अंदर 5 चीजें दूंगा मैं, और वाई के अंदर क्या है, वाई के अंदर क्या है, फेल है या ग्रेड है या इस तरह। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मशीन लर्निंग, आप किसी भी एल्गोरिथम पे काम करें, मशीन लर्निंग किसी टैक्स को नहीं जानती, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है टैक्स को नंबर्स में, ठीक है। जैसे अभी ऊपर आपने मैपिंग के जरिए किया है, किसी और प्रोसेस से किया है, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी डेटा है, जो भी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। अच्छा, अब देखो, मेरे जो S1, S2, S3, S4 या S5 है, ये सारे के सारे नंबर हैं, तो मुझे इसमें X को नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं? लेकिन Y को अगर मैं देखता हूँ, Y क्या है, फेल है, A ग्रेड है, प्लस है, क्या ऐसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास बिल्कुल मशीन लर्निंग पे हम जब काम करते हैं ना, या डीप लर्निंग पे, जी सॉरी सैयद नाथ, क्या कह रहे हैं आप? अभी हमने ग्रेड 1 में मैप किया है, तो दोबारा कमेंट कर दिया। ओके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ग्रेड 1 के अंदर नंबर में आपने कन्वर्ट किया, सही है, कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब सही आ रही है आवाज़? मैंने माइक को बिल्कुल अपने ना, यानी पता नहीं किस तरह का सर सही आ रही है, वरना मैं टैब के साथ चिपका देता हूं। हमें तो क्लियर है। अच्छा देखिए, फिर ना माउस को आप इस्तेमाल करें, सर जबरदस्त है आवाज आप। अच्छा तो सही है, हेडफोन का इस्तेमाल करें, जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है प्लीज हेडफोन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपको हेडफोन को इस्तेमाल करते हुए काम करना है। अच्छा चलें, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कोरिलेशन फाइंड कर ली, कोरिलेशन फाइंड करने के बाद सारी की सारी हमने चीज़ें देखी, कौन सी कॉलम इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वाई के अंदर वो आपका क्या है, वो ग्रेड जो है वो है आपका कैटेगोरिकल डेटा, यानी टैक्स वैल्यू, और मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम के अंदर हम कभी भी टैक्स वैल्यू नहीं देते, हम टैक्स को हमेशा कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के अंदर, और नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है वेक्टराइजेशन। तो हमें क्या करना है, वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन की बहुत सारी टेक्निक हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई वेक्टराइजेशन ऑन वाई, ठीक है। तो हम वाई को के ऊपर हम अप्लाई करेंगे वेक्टराइजेशन। अच्छा, बाकी लोग ना अपने माइक को म्यूट कर लें, जब आपको ज़रूरत हो ना तो अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, ठीक है, थैंक यू यार। तो वाई आपने अब, जी सॉरी आसिम कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सबके हमारे खुद ही ऑफ करने ही इन्होंने सेंसर नहीं वो कर लेंगे यार, क्योंकि देखो बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है ना बोलने की, तो इस वजह से मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो जो भी आप सवाल करें, सवाल करते ही माइक को अनम्यूट क्विक कर लिया करें, ताकि बैकग्राउंड नॉइस जनरेट ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं अप्लाई वेक्टराइजेशन ऑन वाई। अच्छा, अब बहुत सारी टेक्निक हैं, अभी जैसे आपने नंबर में डायरेक्टली कन्वर्ट किया था, एक हमारे पास तरीका है जिसका नाम है वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। तो हम जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वेक्टराइजेशन का, उसका नाम क्या है, वन हॉट इनकोड। वन हॉट इनकोड में क्या होता है, मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। A B C, तो रो और कॉलम पे हम सेम ABC यानी लेबल्स के नाम लिखते हैं, जहां पे रो और कॉलम पे दोनों सेम होते हैं वहां पे 1 लगाते हैं, बाकी सब पे क्या लगाते हैं 0, ये हम पहले कर चुके हैं।
अभी हमने लास्ट रिसेंटली किया था ये नमपाई में या पांडास के अंदर, ठीक है, याद है ना, रिसेंटली हमने किया है, पांडास में किया, पांडास में किया, बिल्कुल सही है। डायगोनल मैट्रिक्स है सर ये सर बेसिकली। ये 0 आएगा सर, फर्स्ट वाला 0 आएगा उस पे बी वाले कॉलम फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला दोनों बी में बी पे एंड वाला जो है सर बी का लास्ट 0 है सर। ठीक है, बस मैं यही देख रहा था कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सही समझ आ रहा है। अब आगे हम चलते हैं। तो मुझे y को क्या चीज, सॉरी लाइन 32 जो आपने बताई सर, इसको रिपीट करें। लाइन 32, हाँ, अभी तो हमने वेक्टराइजेशन का एक प्रोसेस देखा है जिसका नाम है वन हॉट इनकोड। वन हॉट इनकोड में जितने यूनिक आपके लेबल्स होते हैं, हमारे पास यूनिक लेबल्स 7 हैं, तो ए प्लस इस तरह करके वो 7 कॉलम बनाएगा और 7 रो बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहला वाला अगर सी ग्रेड है तो वो क्या करेगा, सी दोनों जहाँ पे रो कॉलम होंगी वहां पे 1 लगाएगा और बाकी सब में 0 लगा देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं वन हॉट इनकोड। अब देखिए हमारे पास ये डेटा था, इस डेटा को मैं कन्वर्ट करता हूँ कैसे भाई, देखते हैं। हमने क्या कहा, y तो हमारे पास पहले से मौजूद है, मैं दोबारा से प्रोसेस कर देता हूँ। y इज इक्वल टू, हमने डीएफ में से निकाला था क्या, ग्रेड, ओके, उसके बाद हमने क्या किया, y को अप्लाई किया pd डॉट गेट y के ऊपर, तो हमारे पास जो डेटा आया देखें, ये डेटा आया बेटा तो तेरे सामने तो पुराने बात करने 3 जार तो मिलता ही नहीं कोड में, आज ने कल का बंदा ने फोन कर दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर गेट डमीज का बता दो। गेट डमी वन हॉट इनकोड करता है, जो मैं मैनुअल कर रहा था ना, इसने गेट डमी ने वही काम किया। यानी अगर आप देखें सर ये किस पेज पे करता है, ये पहले इस तरह, यानी आपकी ये नंबर निकाल लेता हर लेबल के। अब जैसे ये फेल है ना, तो फेल का कोड कहाँ होगा, सिर्फ फेल पे 1 है, बाकी सब पे 0, ठीक है। इसी तरह देखो मैं टेल के ऊपर अगर चेक करूँ, सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है वो मुझे पता है वो ए प्लस वाला होगा, तो ए प्लस पे 1 है, बाकी सब पे क्या है, बाकी सब पे क्या है, 0, ठीक है। तो ये काम करता है। इसने पहले इस तरह हर लेबल के अगेंस्ट ये किया है। अब जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे ये कोड, ए प्लस आएगा वहाँ पे ये कोड होगा, जहाँ पे आपका एफ होगा वहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो कोड हमने देखा था वो कोड लिखेगा, ठीक है। तो अब ये ए बी सी की जगह ये पूरा वेक्टर लिखेगा। सर ये बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कह सकते हो, लेकिन इसे वन हॉट इनकोड कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज समझ आ गई तो हम आगे चलेंगे। सर इससे फिर कोरिलेशन आ जाएगा सर उस ग्राफ के लिए, ये वैल्यूज जो है हम इस्तेमाल करेंगे। इससे कोरिलेशन नहीं आता है, इससे असल में देखो एक से ज्यादा